Political turmoil has once again gripped West Bengal following gang rape of a law student at South Calcutta Law College on June 25th. Now, State Assembly Leader of Opposition LOP Suvendu Adhikari along with scores of BJP workers staged a protest on Sunday evening in Kolkata condemning the gang rape. The BJP intensified its attack on the ruling Trinamool Congress, blaming Chief Minister Mamata Banerjee government for what they termed as a complete breakdown of law and order in the state. He accused the state administration of failing to protect women in the state. पूरा प्रदेश में भाजपा पहले दिन से सड़क में है। पूरा प्रदेश में मशाल जुलूस चल रहा है। पूरा प्रदेश में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सब लोग सड़क में है। हमारी एक ही मांग है, बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है। इसलिए पुलिस कोसबा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। आज नेशनल वुमेन कमीशन को सामने भी नहीं ला सका वो लोग। हम लोग को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, कलकत्ता पुलिस के ऊपर हम लोग को बहुत भरोसा है। देखिए अभी उसका परिस्थिति ठीक नहीं है, ट्रॉमा में है अभी, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकते हो। हम लोग को डिमांड है सरकार से कि कुछ डिमांड नहीं है, हम लोग को अच्छी शास्ति चाहिए, कड़ा शास्ति चाहिए, कड़ा से कड़ा शास्ति। And adding fuel to the fire, not all seems fine within the ruling Trinamool Congress. TMC on Sunday issued a show cause notice to party MLA Madan Mitra, stating that his comments over the gang rape of a law student in a college was uncalled for and insensitive. Madan Mitra had said that the incident should not have happened had the student taken a couple of friends with her or informed people before going there. He even went on to warn girls that they should not go to college if someone calls after college is closed. Madan Mitra had, however, said that he did not receive any show cause notice. तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. Meanwhile, in Kolkata gang rape investigation, police sources revealed that more than 7.5 hours of CCTV footage from the college's external gate and premises have been collected and meticulously examined. All four arrested were visible in the CCTV footage obtained by the police from the day of the alleged rape, confirming their presence at the scene as per the police. A four-member fact-finding committee of the BJP will visit Kolkata to assess the law and order situation in West Bengal. The committee includes former Union Minister and ex-police officer Mumbai Satpal Singh, Meenakshi Lekhi, former Union Minister Biplab Kumar Deb, member of Lok Sabha, and Manan Kumar Mishra, Rajya Sabha member. आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, टीएमसी की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफ़र करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और टीएमसी के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है, और टीएमसी का सदस्य रहा अभी भी हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता नहीं है। तो किस प्रकार का जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। तो वहाँ कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था, गार्ड के रूप में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सब पहले से वो आपराधिक घटनाओं में सम्मिलित रहा है और ऐसे में उसको इतने लंबे समय तक कैसे उस यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने दिया और क्या कुछ रहा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि एक पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और बार बार इस तरीके की भयानक घटनाएं वहां घट रही हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारी पूरी टीम जो है वो जा रही है।